हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत हो। आज हम लोग फर्स्ट ईयर की पहले लेसन का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो पहले लेसन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। आज हम लोग पहला लेक्चर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग आज पहला पढ़ेंगे। जैसा आपका एक पहला लॉज आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे हिंदी में बोलते हैं। आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। इसको लेवोजियर ने दिया था। ईयर्स वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। लेवोजियर ने, जिसे आपको पता है, इन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हु इज़ कॉल्ड लेवोजियर। तो फर्स्ट लॉ है, नाम से लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जिसे हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। लिखा है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस द मैटर इन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब चाहे फिजिकल केमिकल प्रोसेस के थ्रू मैटर को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में भी केमिस्ट्री में इसको ले जाएं तो आप ये भी बोल सकते हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल। मतलब ऐसा भी आप लिख सकते हो या समझ सकते हो। क्या मतलब है कि जितना रिएक्टेंट इधर हो उतना प्रोडक्ट उधर हो। इसको अच्छे से बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप समझ सकते हो, क्योंकि कोई डिफिनीसन या कोई लॉज देने के बाद अगर एग्जाम्पल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इधर आप जानते हो, इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट, और उधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में ये भी बोलते हैं अभिकारक, और इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। तो जितना रिएक्टेंट होना चाहिए बच्चों उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये अगर हीट होगा तो किस पे फॉर्म हो जाएगा, CO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसका हम ऐड करें तो ये कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना, 40, और कार्बन का 12 प्लस, इसको अगर आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 100। इसको अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 56। और ये दोनों ऐड करिए और फिर 56 और 44, 56 और 44 ऐड करिए, तो अप्रूव हुआ कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है। ठीक है, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट है, इसलिए दिस इज़ द प्रूव्ड। अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल भी दिया जाए तो आप प्रूव करिए किसके लॉज हैं। चूँकि अभी पहला लॉज आप पढ़ रहे हैं, ऐसे आपको 4-5 लॉज पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप इधर भी 100 आ रहा है, इधर भी 100 आ रहा, तो किसका प्रूव हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू या एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल। तो इस तरीके से दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। अगर और कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए C प्लस O2 ले लिया, इजी CO2, तो इसको भी ऐड करिए, 12 प्लस 16 दूनी 32 है, इसको आप ऐड करिए तो 44, और इसको भी ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका, ये भी कितना आ गया, 44। तो 1-2 एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। अब हम लोग सेकंड लॉ पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग सेकंड लॉ में जब आते हैं तो सेकंड लॉ आपका क्या है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल, जिसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसको बच्चों ने जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। लिखा है कि ही स्टेटेड दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज contains exactly the same proportional of elements by weight। मतलब कि कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म है तो वो एक फिक्स रेशियो में
अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू वेट के अकॉर्डिंग वो फिक्स रेशियो में, इसको हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया वाटर। अब बच्चों वाटर, जैसे आपने H2+O2 H2O आया, या आपने कोई रिएक्शन पढ़ा, जैसे आपने ये लिख लिया H2+O2 तब भी वाटर आया, ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहे। मीथेन पढ़ा होगा, मीथेन प्लस O2 तो क्या बन गया, CO2 और वाटर। इट मीन्स कि वाटर किसी भी सोर्सेस से आ रहा है, लेकिन उनका जो आपस में रेशियो होगा बाय वेट, यानी वेट के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, एक फिक्स होगा, ठीक है। क्या होगा, एग्जैक्टली होगा, क्योंकि इसका हिंदी भी देखिए स्थिर यानी कांस्टेंट होगा, इसलिए इसे बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। ये एक फिक्स रेशियो में, चाहे आप ये वाला वाटर हो बच्चों और चाहे यहाँ से वाटर फॉर्म हो, लेकिन ये फिक्स रेशियो में कैसे होगा। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 होता है, तो 1:2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता मास, टेबल पढ़िए 1:8। तो कई बार कंपटीशन, अगर छोटे क्लास में भी आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा किस रेशियो में होते हैं, 1:8 में, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू वेट। कभी एक बार कंपटीशन में कंफ्यूज कर दिया अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में बच्चों ये 2 है संख्या में और 1 है, तो 2:1 आ गया। खैर यहाँ पे हमारा क्या टॉपिक है, बाई वेट, तो बाई वेट ये 1:8 में है। मान लीजिए इस एग्जाम्पल से अगर आपको कम समझ में आ रहा है, एक एग्जाम्पल और ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बच्चों चाहे जैसे C+O2 से आया CO2, और चाहे आपने कोई रिएक्शन लिख लिया, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ब्रेक कर दिया तो क्या आ गया, CaO+CO2। तो यहाँ से भी आया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से भी आया। तो कोई किसी मीडियम से फॉर्म हो, किसी सोर्सेस से फाइंड हो, लेकिन उसमें जो आपस में एलिमेंट होंगे वो आपस में उनका जो मास के अकॉर्डिंग वो डेफिनिट होंगे, कांस्टेंट होंगे, स्थिर होंगे, फिक्स होंगे। अब इसमें देखते हैं कार्बन का कितना होता मास, 12, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32। अब यहाँ पे 12 और 30 का आप रेशियो निकाल लीजिए, किससे कट जाएगा, 4 से 4 3 जा 4 8 जा। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी मीडियम से आए, किसी भी सोर्स से आए, लेकिन उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज 3:8 होगा, और इसका रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज 2 लॉज पढ़ा। अगले वीडियो में हमारे जो और लॉज बचे हैं उस लॉज को हम लोग पढ़ेंगे और उसके आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।